बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। टुडे वी लर्न अबाउट द क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 11 10th क्लास की केमिस्ट्री जिसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हम स्टडी कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मेन वो हमारे पास द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास इट कंटेन्स हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स और उनसे महफूज जो कंपाउंड्स हैं उन पर मुश्तमिल होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों, वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। All known organic compounds have been broadly divided into two categories on the basis of skeleton of carbon atom in organic compounds. Organic compound को उनमें मौजूद कार्बन एटम के जो ढांचे हैं उसकी बुनियाद पर, जो कार्बन एटम का स्ट्रक्चर है उसकी बुनियाद पर दो बुनियादी इकसाम में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 ओपन चेन कंपाउंड एंड नंबर 2 क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड एसाइक्लिक कंपाउंड एंड क्लोज चेन कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड। हमारे पास जो ओपन चेन कंपाउंड है उनको साइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है, जबकि जो क्लोज चेन कंपाउंड हैं उनको एसाइक्लिक भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द ओपन चेन कंपाउंड, यानी एसाइक्लिक कंपाउंड को हम स्टडी करते हैं। तो ओपन चेन कंपाउंड हमारे पास, open chain compounds are those in which the end carbon atoms are not joined with each other. open chain जो compounds हैं इनमें जो फर्स्ट कार्बन एटम है वो आखिरी कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए नहीं होते। ऐसे कंपाउंड जिनमें पहला जो कार्बन एटम है वो आखिरी कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, ऐसे कंपाउंड ओपन चेन कंपाउंड्स कहलाते हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स को आगे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 स्ट्रेट चेन कंपाउंड एंड नंबर 2 ब्रांच चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन कंपाउंड हमारे पास वो कंपाउंड हैं जिनमें जो कार्बन एटम है वो एक दूसरे के साथ सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए होते हैं आपस में और एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं, एक लंबी चेन बनाते हैं। ऐसे कंपाउंड स्ट्रेट चेन कंपाउंड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्यूटेन को अगर हम देखें, ब्यूटेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ब्यूटेन एक स्ट्रेट चेन बना रहा है। ये देखें, फर्स्ट अगर हम देखें तो कार्बन एटम जो है एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं और एक लंबी चेन बना रहे हैं, और साथ इसमें जो पहला कार्बन एटम है वो आखिरी कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो आज़ाद है। तो नीचे देखें हमारे पास ये एन ब्यूटेन का कंडेंस फार्मूला में आ जाता है एक स्ट्रेट चेन, ये भी एक स्ट्रेट चेन है, ये भी एक स्ट्रेट चेन है। ये ब्यूटेन की स्ट्रेट चेन है। आप इसमें देख सकते हैं कि कार्बन एटम जो है एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं और जो पहला कार्बन एटम है वो आखिरी कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो आज़ाद हैं और ये एक लंबी चेन बना रहे हैं।
स्ट्रेट चेन के बाद हम बात करते हैं ब्रांच चेन की। ब्रांच चेन हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें स्ट्रेट चेन कंपाउंड में एक ब्रांच लगी हुई होती है। ब्रांच चेन कंपाउंड हमारे पास ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें स्ट्रेट चेन कंपाउंड के साथ एक ब्रांच जो है वो लगी हुई होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है कि जिसमें 3 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के जरिए एक स्ट्रेट चेन बना रहे हैं और सेकंड कार्बन एटम के साथ दूसरे एक और कार्बन एटम जो है वो अटैच हुआ है जो उसकी ब्रांच है, जिस वजह से इनको ब्रांच चेन कंपाउंड कहा जाता है। ब्रांच चेन कंपाउंड हमारे पास ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें स्ट्रेट चेन के साथ एक ब्रांच जो है वो एटम की लगी हुई होती है, वो ब्रांच चेन कंपाउंड कहलाते हैं। तो हमने पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो फर्स्ट टाइप है ओपन चेन, उसको स्टडी किया कि ओपन चेन कंपाउंड में जो फर्स्ट कार्बन एटम है वो एंड वाले कार्बन एटम के साथ ज्वाइंट फॉर्म में नहीं होता, वो फ्रीली होते हैं। फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम जो है वो फ्रीली होते हैं और एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं। इनको एक ओपन चेन भी कहा जाता है। ओपन चेन को हमने फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया। नंबर 1 स्ट्रेट चेन एंड नंबर 2 ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन में हमने ये कहा कि कार्बन एटम जो हैं सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक लंबी चेन बना रहे हैं जिसमें पहला कार्बन एटम आखिरी कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि ये आज़ाद है और ये हमारे पास स्ट्रेट चेन कहलाते हैं। स्ट्रेट चेन में हमने ब्यूटेन की एग्जांपल पढ़ी और ब्रांच चेन की अगर बात करें तो ब्रांच चेन में हमने पढ़ा कि ऐसे कंपाउंड जिनमें जो स्ट्रेट चेन के साथ एक ब्रांच चेन जो है वो लगी हुई होती है, जुड़ी होती है, इन कंपाउंड्स को ब्रांच चेन कंपाउंड कहा जाता है। जिसमें हमने आइसोब्यूटेन की एग्जांपल दी कि 3 कार्बन एटम की चेन है जिसमें सेकंड कार्बन एटम के साथ एक कार्बन एटम जो है वो अटैच हुआ है ब्रांच की फॉर्म में, इसलिए इसको ब्रांच चेन कंपाउंड कहा जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की फर्स्ट टाइप के बाद जो इसकी सेकंड टाइप है वो क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें फर्स्ट कार्बन एटम जो है वो आखिरी कार्बन एटम के साथ जुड़े होते हैं और एक रिंग बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, जिसमें जो आखिरी कार्बन एटम होता है वो आज़ाद नहीं होता, फ्री फॉर्म में नहीं होता, बल्कि ये ज्वाइंट फॉर्म में होता है। फर्स्ट कार्बन और लास्ट जो कार्बन एटम है क्लोज चेन कंपाउंड में ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और एक रिंग बनाते हैं। क्लोज चेन कंपाउंड्स को साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। अब क्लोज चेन कंपाउंड को फर्दर जो है 2 टाइप्स में तकसीम किया जाता है, 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड नंबर 2 हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो का मतलब एक जैसा, हेट्रो का मतलब मुख्तलिफ। होमोसाइक्लिक एक जैसे कार्बन एटम यानी एक जैसे एटम पर मुश्तमिल साइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो का जो मतलब है वो मुख्तलिफ है तो हेट्रो के साथ साइक्लिक है, यानी कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो कार्बन एटम के अलावा दूसरे कार्बन एटम पर भी मुश्तमिल हों और दूसरे कार्बन एटम के अलावा दूसरे एटम भी जिसमें मौजूद हों और वो रिंग बना रहे हों, वो हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की पहले हम बात करते हैं। होमोसाइक्लिक में हमारे पास जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड हैं जो एक जैसे रिंग वाले कंपाउंड हैं, एक जैसे एटम पर मुश्तमिल जो रिंग्स हैं, उन कंपाउंड्स को आगे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। अब होमोसाइक्लिक हमें पता है कि इट कंटेन रिंग ऑफ कार्बन एटम ओनली। कार्बन एटम के अलावा इनमें दूसरा एटम जो है वो मौजूद नहीं होता। सो इसी बुनियाद पर होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्दर
एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक का जो मतलब है वो एरोमा है, खुशबूदार कंपाउंड। एरोमेटिक का जो वर्ड है इसका जो मतलब है वो एरोमा यानी कि खुशबू रखने वाले, बू रखने वाले कंपाउंड्स हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे पास आर दोज कंपाउंड इट कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग। एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके मॉलिक्यूल में कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, वो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब अगर हम बेंजीन रिंग की बात करें तो ये नीचे एक डायग्राम बनी हुई है, फार्मूला बेंजीन का स्ट्रक्चर फार्मूला। बेंजीन हमारे पास 6 कार्बन एटम पर मुश्तमिल होता है। बेंजीन 6 कार्बन एटम पर मुश्तमिल होता है और इसमें जो है वो फर्दर एक बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड जो है वो आ रहा है। देखिए इस पर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यानी कि एक के बाद दीगरे में डबल बॉन्ड जो है वो आ रहे हैं। तो हमारे पास बेंजीन जो है एक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बेंजीन की अगर बात करें तो बेंजीन 6 कार्बन एटम पर मुश्तमिल होता है। अब देखिए बेंजीन में देखिए फर्स्ट कार्बन एटम और जो लास्ट कार्बन एटम है इन्होंने आपस में जुड़े हुए हैं और ये इन्होंने एक रिंग बनाया हुआ है। और बेंजीन में एक के बाद दीगरे जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो इसमें मौजूद है। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड इट कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल। कि ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे कंपाउंड जिनमें एक बेंजीन रिंग जो है वो मौजूद होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन है हमारे पास, नेफ्थलीन है, बहुत से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बेंजीन रिंग पर मुश्तमिल हो वो और एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। अब हम सेकंड टाइप जो है होमोसाइक्लिक की, एरोमेटिक के बाद जो है वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक में हमने कहा इट कंटेन्स ओनली जो है वो बेंजीन रिंग। एलिसाइक्लिक जो है डू नॉट हैव बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड हैं जिनके मॉलिक्यूल में बेंजीन रिंग जो है वो मौजूद नहीं होता। ऐसे कंपाउंड्स एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। लाइक एज हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है। हेक्सेन 6 कार्बन एटम पर मुश्तमिल जो कंपाउंड उसको हेक्सेन कहा जाता है। नंबर 1 2 3 4 5 6। अब इसमें आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट कार्बन एटम 6 के साथ अटैच हुआ हुआ और इसने एक साइक्लिक फॉर्म में रिंग बना दिया और इसमें बेंजीन मौजूद नहीं है क्योंकि बेंजीन में डबल बॉन्ड जो है वो आता है, जबकि साइक्लोहेक्सेन है ये इसमें तमाम कार्बन एटम जो है वो सिंगल बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। अब जो ये एरोमेटिक कंपाउंड है इसमें बेंजीन रिंग मौजूद होने की वजह से इनको बेंजानॉइड भी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड बेंजानॉइड कंपाउंड। और अगर हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो इसमें बेंजीन रिंग तो मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से एलिसाइक्लिक कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड नॉन बेंजानॉइड कंपाउंड्स। इनको बेंजानॉइड कंपाउंड और इनको नॉन बेंजानॉइड कंपाउंड। बेंजानॉइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें बेंजीन रिंग मौजूद होता है, जबकि नॉन बेंजानॉइड कंपाउंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होता। ये हमने क्लोज चेन कंपाउंड की जो फर्स्ट टाइप है होमोसाइक्लिक, फर्दर आगे उसकी 2 टाइप्स को स्टडी किया। अब हम होमोसाइक्लिक के बाद चलते हैं हेट्रोसाइक्लिक पे। होमो का मतलब हमें पता है एक जैसा, हेट्रो का मतलब है मुख्तलिफ। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमारे पास इट कंटेन 1 or more एटम अदर देन कार्बन एटम। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड हैं जिनके रिंग में कार्बन एटम्स के अलावा एक या एक से ज़्यादा दूसरे एटम भी पाए जाते हैं। ऐसे कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। अब इसमें अगर आप एग्जांपल देखें तो थायोफीन हमारे पास, थायोफीन में देखिए कि 5 ये एटम्स का रिंग है जिसमें 4 जो हैं वो कार्बन एटम है और जिनमें 2 डबल बॉन्ड भी हैं और एक हमारे पास सल्फर इसमें मौजूद है।
थायोफेन। अगर हम सेकंड कंपाउंड की बात करें पाइरिडीन, तो पाइरिडीन में आप देख सकते हैं कि 5 कार्बन एटम है और एक इसमें जो है वो नाइट्रोजन अटैच हुआ। सो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड है जिनमें रिंग में कार्बन एटम के अलावा दूसरे का एटम जो है वो एक या एक से ज़्यादा पाए जाएं, तो ऐसे कंपाउंड को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है। सो हमने आज की इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी किया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 2 मेजर टाइप्स हैं, एक ओपन चेन कंपाउंड एंड एक क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक स्ट्रेट चेन और एक ब्रांच चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन कंपाउंड। जबकि जो क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं उनको भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड, एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर आगे 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक एरोमेटिक कंपाउंड और एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो हमने आज की इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेल से स्टडी किया। आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कंसेप्ट है आपका क्लियर होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।